किसी ने कहा कि मूवी देखने चलोगे, आपने कहा हाँ। किसी ने कहा घूमने चलोगे, आपने कहा हाँ। किसी ने कहा सिगरेट पियोगे, आपने कहा हाँ। और किसी ने कहा शराब पियोगे, आपने कहा हाँ। और इसी हाँ के चक्कर में आपने अपने जीवन को खराब कर लिया है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। जबकि सफल होने के लिए, बढ़ा बनने के लिए कहानी थोड़ी ही उल्टी है। बढ़ा बनने के लिए आपको ना कहना सीखना होगा, लेकिन शायद ना की डिक्शनरी आपकी जिंदगी में है ही नहीं, क्योंकि आप किसी को ना नहीं कह पाते, है ना सच्ची बात। आप किसी को ना इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि उसे बुरा लग जाएगा, आपके साथ उसका रिश्ता खराब हो जाएगा, वो आपको भाव नहीं देगा या फिर आपको छोड़ ढकर चला जाएगा। और इसी डर के चक्कर में आप हाँ 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 करते रहते हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसकी थोड़ी सी खुशी के चक्कर में आप अपनी जिंदगी की कितनी वॉट लगा रहे हैं, आप अपना कितना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ये बात कभी आपकी समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि आप तो उसे खुश करना चाहते हैं ना। और यदि वो खुश हो जाएगा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन बाद में बैठकर क्यों रोते हो, परेशान होते हो, गिड्ड गिड्डहाते हो कि मेरा समय बर्बाद हो गया, शायद मैं उस समय कुछ कर लेता तो आज अपने जीवन में कुछ बेहतर होता। याद रखना कि जितना जरूरी हां कहना नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी है जीवन में ना कहना। मुझे पता है कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो और आप कितनी भी काम के लिए किसी व्यक्ति को ना नहीं कह पाते हो। बिल्कुल एक अच्छे व्यक्ति को ऐसा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको पूर्वतः तय करना होगा कि किस काम को आपको हां बोलना है और किस काम को आपको ना बोलना है। आपको तय करना होगा कि कौन सा काम आपके कार्य में बांधा बनेगा और कौन का नहीं। आपको तय करना होगा कि किस हां से आपके जीवन में वॉट लगने वाली है और किस हां से नहीं। आज आप हां करके किसी व्यक्ति को खुश कर सकते हो, लेकिन याद रखना धीरे धीरे आप हां कर करके अपना सम्मान खो रहे हो। वो व्यक्ति कभी भी आपका सम्मान नहीं करेगा जिस व्यक्ति को आप बार बार हां कहते हैं, क्योंकि उसके मन में एक भाव आ जाएगा और ये भाव ये होगा कि आप तो फुर्सत ही हो, आपके पास टाइम ही टाइम है। और जब भी किसी व्यक्ति को एक फालतू व्यक्ति की जरूरत होगी तो उसके मुंह पर सिर्फ एक ही नाम ही होगा और वो होगा आपका। तो हमेशा याद रखिए कि जो व्यक्ति हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश करता है, अंत में ना तो वो खुद खुश रह पाता है और ना ही किसी और को खुश रख पाता है। कई बार आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में हां कह देते हो, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वो काम आप कर ही नहीं सकते हैं। उससे अच्छा है कि आप पहले ही उस चीज के लिए उस व्यक्ति को ना कर दे, क्योंकि उस व्यक्ति को आपके ना में इतना दुहक नहीं होगा जितना कि उसकी हां करके उस काम को ना करने में होगा। आप अपने विचारों को स्पष्ट रखिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज आपके लिए है जहां हां कहना है और कौन सी चीज आपके लिए जरूरी नहीं है जहां आपको बिल्कुल हां नहीं कहना है। सोचकर देखिए, कितनी बार आप भी तो पछताते हैं जब किसी चीज के लिए पहली बार में हां कह देते हैं और फिर बाद में जब अकेले बैठते हैं तो सोचते हैं कि काश मैंने ना कर दिया होता, ना कर दिया होता तो मैं उस चक्कर में पड़ दियाचता ही नहीं। लेकिन अब पछतात क्या फायदा जब चिद्धिया चुग गई खेत। जब चिद्धिया खेत चुगकर चली गई है तब उसके बाद पछताने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आपको पहले से तय करना होगा कि आपको कौन सी चीज करना है और कौन सी चीज नहीं करनी है। तो आपको किसी भी चीज के लिए हां बोलना है या ना बोलना है, इसका एक बहुत आसान सा तरीका है। आप उस व्यक्ति से पहले समय लीजिए। आप कहिए कि आप थोड़ा समय लेंगे, आप उसे सोचकर बताएंगे। इसके बाद आप इत्मीनान से बैठिए और सोचकर उसे जवाब दीजिए। जबकि होता क्या है, हम किसी व्यक्ति को खुश करने के चक्कर में तुरंत हां कह देते हैं, लेकिन बाद में बैठकर पछताते रहते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखिए कि जितना जरूरी हां कहना है, उससे कहीं गुना ज्यादा जरूरी जीवन में है ना कहना। यदि बात समझ में आई हो और दिल में आग लगी हो तो शेयर जरूर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।